बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सिखों को कह दिया गया है उन ममालिक ने, और वो अंडरग्राउंड हो गए हैं बड़े बड़े सिख, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और कई ऐसे सिख हजरात हैं जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, स्पेशली जो खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। असल में उन्होंने जो पूरी तरह आवाज़ उठाई, ये सारा मामला हुआ, उनको हर ममालिक ने, जैसे अमेरिका में CIA ने, कनाडा में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, बरतानिया MI6 ने, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने सिखों को एक तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वहाँ पर हर तरह से सर्विलेंस जारी है, मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इनको कहा है कि बहुत सारे जो सिख हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और मोदी और इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला करवा सकते हैं, और अमेरिका समेत दीगर जगहों पर वो इन सिख लीडरान को मरवा सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, हरदीप सिंह के बाद मामला इतना उछल गया था, इतना उछल गया था कि लारस बिश्नोई से इन्होंने एक और बंदे को वहां पर भड़का दिया। परवाह नहीं की मोदी ने। वो असल में क्या मामला है इसको समझिए, और आपको आगे चलकर एक तकरीर दिखाएंगे जो भारतीय पार्लियामेंट में हुई है। इस बंदे ने, जो आपकी स्क्रीन पर है, बदौड़ी, इसने तकरीर की है और फ्रस्ट्रेशन इस वक्त हो गई है मुसलमानों और सिखों के खिलाफ। इस तकरीर ने पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा किया है, जिसमें उसने कहा है वो भड़वे और दल्ले, और उसके अलावा उसने कटवा, यानी जो मुसलमान सुन्नत करवाते हैं उसको कहा कटवा। फिर उसके बाद उसने उसको मिलिटेंट भी कहा है। इस पर भी भारत के खिलाफ मामला बड़ा खड़ा, और इस तकरीर के बाद अब और ज़्यादा मामला खराब हो गए। लेकिन सबसे पहले समझिए सिखों के साथ हुआ क्या है। देखिए, सिखों के साथ जो मामला इस वक्त शुरू हुआ है, मोदी को ये बात पता है कि अमेरिका, कनाडा और ये सारे ममालिक जितनी मर्जी कोशिश कर लें, चाहे मुझे दीवार के साथ लगा दें। इन्होंने इस कत्ल के ऊपर, अब आप देख लें, एंटनी ब्लिंकन ने कह दिया, उसने कहा जो मर्जी हो एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब में उसने भारत को वार्न किया है कि भारत साथ कॉपरेट करे। अगर कॉपरेट नहीं करेगा तो उसके भयानक नतीजे हैं। कभी आपने सोचा था कि अमेरिका इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, एंटनी ब्लिंकन उठकर ये बात करेगा, किसी को ये बात कहेगा? अब उन्होंने कर दी है और वो खुलकर आ गए हैं। मोदी को ये बात पता है, उसको दो बातें पता है। उसको ये बात पता है कि अगर मेरी जगह राहुल गांधी आएगा, या जो अपोजिशन पार्टी है, जो इंडिया, इनका एक अलायंस बना है, उसका नाम इन्होंने रखा है इंडिया सारी जमातों का। उन्होंने कहा कि अगर ये सूरत हाल है तो राहुल गांधी किसी सूरत चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तो शायद जितना भी जाऊं वो तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा है, यानी राहुल गांधी का स्टांस ये है कि चाइना ने हमारी ज़मीन लिया और हमें उसके साथ मामला हल करने चाहिए। और इस सूरत हाल के अंदर वो उस तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सेकुलर माइंड का आदमी है, और कांग्रेस का मामला ज़रा डिफरेंट है। तो मोदी को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि बीजेपी है जो ये काम कर सकती है, और जो भी है, अमेरिका ने, कनाडा ने, यूरोप ने, सारे ममालिक ने, अगर चाइना को काउंटर करना है तो सिर्फ एक मैं ही कर सकता हूं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं करूंगा तो सिर्फ अपनी शराइत के ऊपर, यानी अमेरिका की शराइत के ऊपर नहीं, क्योंकि अमेरिका की अगर शराइत वो मानता तो अब तक तो चाइना के साथ एक जंग छिड़ चुकी होती है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप ये देखें कि पन्नू इस वक्त जो सिखों के बड़े लीडर है, उनके घर के ऊपर ये गए हैं, और घर में जाकर उन्होंने उनका घर सील कर दिया और दुनिया को बता दिया है कि भाई हम इस सारी सूरत हाल में अभी भी हमने छोड़ना नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप ये देखें कि इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी का जो चीफ है, जो CIA के डायरेक्टर को कहा है कि पन्नू असल में CIA का एजेंट है, और खालिस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं वो तुम्हारे एजेंट हैं। तुम लोग उनको पालते हो, कल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सको, और जब इस्तेमाल कर सको तुम उनको, तो बाद में भारत से अपनी मर्जी का काम करवा सको। ये बात उन्होंने क्लियरली की, और हिंदुस्तान टाइम्स इसको क्लियरली बता चुका है कि क्या बात हुई थी। अब असल में जो मामला यहाँ पर है, वो मोदी को इस बात का अच्छी तरह इदराक हो गया, और इन्होंने जो इंडिया के बाहर सिखों को और बहुत सारे लोगों को मजीद टारगेट करने का फैसला किया, और नाम वो लगाएंगे लारस बिश्नोई का। यानी आप ये देखें कि लारस बिश्नोई वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। वो तिहाड़ जेल के अंदर क्या है, वो जिसका दिल करता है वो उसको भड़का देता है, और बाद में कहता है कि जी हमारे खिलाफ था। सिद्धू मूसेवाले को उसने भड़का दिया, और सिद्धू मूसेवाला आप अंदाजा कीजिए कांग्रेस का रुकन था,
और वो खिलाफ था बीजेपी के, और जिस तरह के वो गाने बनाता था मोदी सरकार के खिलाफ वो तो सारी दुनिया को पता है। तो ये इन्होंने एक नया बंदा ढूंढ दिया जी, लारस बिश्नोई। वो जो बंदा आता है उसको मारते हैं इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, नाम लगा देते हैं लारस बिश्नोई का। वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है, उसके ऊपर एक आधा और मुकदमा आ जाता है और उसका फेसबुक अकाउंट और इधर उधर जाकर जिम्मेदारी कबूल कर लेते। यानी आप अंदाजा कर लें किस तरह दुनिया को पागल बनाए। अब इन्होंने एक और काम करना है, इन्होंने सिखों को मारना है, और खास तौर पर खालिस्तान के जो बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी में स्पेशली, कि वो वहां से पैसा भेजते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनको इन्होंने ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाकर नाम लगाएंगे लारस बिश्नोई का, और लारस बिश्नोई खुद इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, लेकिन उसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। असल में दहशतगर्दों को पाला हुआ है इन्होंने, और ये काम करते हैं। और बैरूने ममालिक के ऊपर, चाहे वो नेपाल हो, कीनिया हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पर ये ठुकवा देते हैं। एजेंसियां यही काम करती हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले कि सिख इस वक्त अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप पर हमला हो सकता है, लिहाजा आप अंडरग्राउंड हो जाएं, और उनको बहुत सारों को सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। उनकी कॉल्स मॉनिटर हो रही है, उनके सारे मामलात मॉनिटर हो रहे हैं। और मोदी असल में ये काम क्यों कर रहा है? अभी आप देखे हैं कि इतना प्रेशर है कि अमेरिका खड़ा हो गया है, सारे ममालिक खड़े हो गए, तो सवाल ये पैदा होता है कि मोदी ये प्रेशर क्यों ले रहा है? असल में उसको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की। उसको पता है कि पाकिस्तान में मैं हमला करता था, पाकिस्तानी जाकर पहले तो बात बयान ही नहीं देते थे, और अगर इक्का दुक्का कोई बयान उन्होंने दे भी दिया तो दुनिया उनकी सुनती नहीं थी। उसको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की। यहाँ पर उसने और भी बहुत सारे लोगों को बैरूने ममालिक मरवा दिया था। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पन्नू को मारने के लिए बंदे भेजे थे उन्होंने, लेकिन वो नाकाम हो गए। और पन्नू का मामला ये था कि वो अंडरग्राउंड हो गया था। बाद में पन्नू ने आकर कहा कि भाई मैं इस सूरत हाल में, इन्होंने खबर ब्रेक करवा दी कि वो मारा गया रोड एक्सीडेंट में। अंदाजा करे जरा, वो तो पन्नू निकल कर बाइट सामने आ गया। तो आप अंदाजा कर लें कि इस लेवल पर जाकर वो अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने इस बात का प्लान कर लिया। मोदी असल में इस बात को अच्छी तरह समझता है कि मुझे अगर इन्होंने बर्बाद कर दिया तो, या बीजेपी को बर्बाद कर दिया, तो फिर अमेरिका का प्यादा किसी ने नहीं बनना चाइना के खिलाफ। लेकिन वो यूक्रेन की तरह का प्यादा नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम गेन करूं, मैक्सिमम चीजें लूं, सब कुछ करूं, और फिर यहां पर जाकर कोई ऐसी सूरत हाल हो मैं अमेरिका की बात करूं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां के सिख मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए, सब कुछ है। इसी तनाजुर के अंदर एक तकरीर हुई है, और इस शख्स ने तकरीर की है, और ये बड़ा घटिया इंसान है। इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मुसलमानों को वहां पर चिढ़ाने के लिए कहते हैं कटवा। कटवा से मुराद ये होता है कि हम लोग जो सुन्नत करवाते हैं, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करवाई है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को पूरी तरह, यानी एक तरीके से उसको काटते हैं, उसका इजाफी मांस काटते हैं। तो सुन्नतें जो होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये कहते हैं कटवा, उसको छेड़ने के लिए। और साथ इसने इस तकरीर में कहा है कि भड़वे, और उसके अलावा हिंदी ज़बान के वर्ड्स हैं जिसका मतलब है कि तुम दहशतगर्द हो या तुम मिलिटेंट हो, ये सारा कुछ है। इस तकरीर के बाद जो तूफान मचा हुआ है, और सिख अलर्ट हैं, और ख़ास तौर पर किसानों का मामला जो है उसमें अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मजीद ख़राब हुई। तकरीर क्या है ये आप सबसे पहले ज़रा तकरीर सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद पूरी दुनिया अब ये चला क्यों रही है। तकरीर सुनिए ज़रा ये तकरीर, फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने 2019 से 52 आपने तकरीर सुनी। अब आप अंदाजा कर ले जरा कि एक बंदा सरेआम मुसलमानों को कह रहा है कि भड़वा, कटवा,
दहशतगर्दी, उग्रवादी और पता नहीं क्या कुछ ज़बान। उग्रवादी असल में मिलिटेंट को कहते हैं जो अक्सरियत पसंद होते हैं। अब वो मुसलमानों को मुखातिब करते हैं। सिखों को ये बात समझ आ गई है बड़ी अच्छी तरह कि यार यहाँ पर मामला हमारे हाथ से निकल गए। खालिस्तान के लीडरान को इन्होंने चुन चुन कर मारना था। देखिए जो किसान निकला हुआ था इंडिया के अंदर, वो उसने बड़ा डेंट डाला है मोदी को। आखिरकार वो लॉज वापस लिए, विक्ट्री किसानों की हुई, क्योंकि वहाँ पर सिखों ने एक ही बात कह दी थी। वो आप जानते हैं उन्होंने खड़े होकर क्या बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम फौज से अपने बंदे बाहर निकलवा लें तो फिर तुम याद रखना बड़ी अच्छी तरह ये बात, फौज के अंदर अगर सिख और गुरकास निकल गए ना तो तुम पाकिस्तान से लड़ नहीं पाओगे। ये बात उन्होंने बड़ी देर पहले कही थी। अब इसी बात को लेकर ये सिखों का जहाँ तक मामला है, आप ये देखें कि आप जो मर्जी करें कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर मोदी या किसी इन लोगों ने 2-4 बंदे और फड़का दिए तो आप ये सोचें कि उसके बाद तो इंडिया के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और वो आप अंदाजा करें, वो मोदी तैयार बैठा हुआ है, वो कहता है मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो फलाने को नहीं छोड़ूंगा, टिमकाने को नहीं छोड़ूंगा। अब उसको एक बात का जोम है कि जी ये असल में मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये बात सच है। इंडिया के अलावा कोई भी प्यादा नहीं बन सकता चाइना के खिलाफ। लेकिन जिस तरह अमेरिका चाहता है कि इंडिया प्यादा बने, वो इस तरह इंडिया चाह भी नहीं रहा। वो समझ रहे हैं कि यूक्रेन की तरह एक प्यादा बन जाए, मुल्क तबाह हो जाए, फलाना हो जाए। मोदी ये काम करने नहीं वाला। देखे वो बड़ा चालाक है, शातिर है, और इंडियंस बहुत ज़्यादा शातिर है। इसीलिए तो आज तरक्की की मिराज पर है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। हमारे साथ आज़ाद हुए थे, और हमें आप देख लें हमारी औकात क्या है। ओ अमेरिका का एक निचली सतह का डिप्लोमेट आंखें दिखा दे तो हम तो गिर जाते। तो ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो मोदी इस सारी सूरत हाल को भांप चुका है। लेकिन फिर भी वो तैयार है। वो सिखों को आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त इंडिया की हालत क्या है। यानी आप उनके मीडिया को उठाकर देखें, वो तो बिल्कुल ही आपको पागल हुए नजर आएंगे। यानी खुलकर आप अगर देखेंगे तो उनका मीडिया कभी कोई धमकियां लगा रहा है, कभी कुछ कह रहा है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें, मेजर गौरव आर्या वो उठ कर धमकियां लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम तो उसको उड़ा देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे। यानी आप देखें वो औकात से बाहर हो रहा है। कनाडा को जी न्यूक्लियर हमारे पास बम है, हम तो ये कर देंगे, वो जी हम तो खालिस्तान के कुत्ते बिल्ली हैं। इस तरह की गुफ्तगू आप अंदाज़ा कीजिए मेजर गौरव आर्या कर रहा है। यानी आप ये देख लें कि इंडिया के हथियार दिखाने के लिए, मारने के लिए नहीं है। तो लिहाजा जैसे ही उन्होंने ये काम करने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की, तो इनके नीचे से तख्त भी खींच लिया जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।